बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 20 दिन कबल तक पीटीआई के वर्कर्स बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिन से जो पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन के मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये तो बहुत से लोगों के लिए परेशान कुन है। ये शेर अफजल मरवत साहब चीज़ क्या है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये शेर अफजल मरवत साहब जो है ना। और ये इस बात में कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही थी ना पोस्ट 9 मई, 9 मई के बाद पाकिस्तान में सियासत हो रही थी ड्राइंग रूम्स की। सही कि सियासतदान जो हैं वो बंद दरवाज़ों के पीछे, पर्दों के पीछे, प्राइवेट मीटिंग्स में, सीक्रेट मीटिंग्स में जोड़ तोड़ कर रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फलाना फलाने के साथ मिल जाएगा, और अवाम के लेवल के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं था। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस उनकी मौजूद है पाकिस्तान में, वो दबक के बैठी हुई थी। सही। और वो आपको नज़र नहीं आ रही थी कि जिस तरीके से, और ये तो वैसे भी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ना सिर्फ ये कि मशहूर है बल्कि सबको मालूम भी है कि बंदे निकलते हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान ने जलसा करना है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे जलसा कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे लोग निकल रहे हैं। इमरान खान के बगैर बहुत सारे आपने देखा होगा कि एहतजाज और वो कॉल्स दी गई, कभी असद उमर ने जलसा किया, कभी शाह महमूद कुरैशी ने किया, कभी फवाद चौधरी ने, कभी किसी और बंदे ने, तो वहाँ पर लोग इतनी तादाद में आते ही नहीं थे। सही। इमरान खान जलसा कर रहे हैं, वो अगर स्क्रीन के ऊपर भी लगा के तकरीर दिखा रहे हैं तो लोग आ जाते थे। बिल्कुल। ये तो एक बड़ा वाज़ेह बात थी। शेर अफजल मरवत ने उठा के इस वक्त पॉलिटिक्स जो है ना ड्राइंग रूम से कम से कम बाहर निकाल दी है। ये आपका ख्याल है कि ये जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज साहिबा को ये जो यूथ कन्वेंशन करना पड़ा, ये किस वजह से करना पड़ा? क्योंकि ये चाह रहे थे कि लोग आके देखें कि हमारे जलसे में लोग नहीं आए। एक मुतालबा बन गया था ना, एक प्रेशर बन गया था कि भाई आप किधर हैं। पहले 2 सवालों के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है ना कि जब भी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं तो जो शहर इक़्तिदार है जी, उसके सियासी ड्राइंग रूम्स में वो बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है। तो अभी कल जो है वो एक जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ पर 2-3 मुख्तलिफ उल ख़याल यानी मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। एक आधा कोई ब्यूरोक्रेट भी मौजूद था और कुछ मज़ीद लोग भी मौजूद थे, 1-2 सहाफ़ी भी मौजूद थे। वहाँ पर 3 बड़े दावे किए गए शेर अफजल मरवत के हवाले से। वो मैं आपके सामने दावे बाद में रख दूंगा। पहले तो 2 सवाल है बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीटीआई में भी बहुत सारे लोगों को शेर अफजल मरवत के हवाले से शकूक व शुबहात है। अच्छा। ये जहन में रखिएगा कि शेर अफजल मरवत कौन है। शेर अफजल मरवत वो हैं जिन पर विदिन द पार्टी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये बंदा जो है वो फलां के लिए काम कर रहा है, एजेंसियों के लिए काम कर रहा है, किसी और सियासी जमात के लिए काम कर रहा है, और पार्टी की कोर कमेटी में मौजूद लोगों के हवाले से शेर अफजल मरवत जो है वो दावा कर चुके हैं, शुएब शाहीन के हवाले से गद्दार उन्हें कह चुके हैं। गद्दार, और ये सारा मामला कि ये जो हमारी पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं सीक्रेटली उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो इन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और अदरवाइज़ आप देखें कि शेर अफजल मरवत के हवाले से जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो रिपोर्टर्स के लिए हैं, जो उनके अदरवाइज़ पार्टी कम्युनिकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, या फिर जो उनका एक्स के ऊपर ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक है, दीगर जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वहाँ से भी शेर अफजल मरवत ने जो जो बयान दिए उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स आती नहीं। जहन में रखिएगा कि शेर अफजल मरवत ने सिर्फ ये नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने जब बैरिस्टर गौहर खान वाला मामला हुआ था, खान साहब ने ये डिसाइड किया कि चेयरमैन जो है वो हो गए, इन्होंने आके अनाउंस कर दिया, उसकी जो है वो बाकायदा तरदीद आ गई, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ। जी। शेर अफजल मरवत हुआ जिन्होंने जो यानी कि खान साहब तो ज़ाहिर है कि जेल में थे, वो तो पब्लिक स्फेयर में नहीं थे, उनकी गुफ्तगू भी नहीं पहुंच रही थी। इन्होंने पहले तो खुद से ट्वीट्स किए सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़। जी। ही वॉज द फर्स्ट वन जो पीटीआई की लीडरशिप में से, जो अवेलेबल लीडरशिप है उसमें से, जिस बंदे ने सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ ओपनली बोला, और फिर इन्होंने इमरान खान को कोट करते हुए वही बातें की। जी। फिर अलीमा खान ने वही बातें की। हालांकि दरमियान में क्या हुआ था, दरमियान में एक गैप आया था, उस गैप में
लोगों ने इस बात के ऊपर कि आरिफ अलवी, क्योंकि लोगों को जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको नहीं पता था कि हमारी पार्टी की क्या पोजीशन है सदर आरिफ अलवी के हवाले से, सही। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत को टारगेट किया। लेकिन इवेंचुअली जो असल क्वेश्चन है कि क्या शेर अफजल मरवत को इमरान खान का एतमाद हासिल है जो वो कर रहे हैं? द आंसर इज़ यस। ये सब होते हुए, ये इल्ज़ामात होते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए उनको सीनियर नायब सदर बनाया गया। बिल्कुल। वो जो जाकर जलसों में नारे भी लगा रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद, शोहदा जिंदाबाद, और ये जो सारी वो कर रहे हैं, जो अप्रोचमेंट की पॉलिसी है, कोई रिकन्सिलिएशन की या अपने लिए और पीटीआई के लिए एक पॉलिटिकल स्पेस रिकैप्चर करने की, ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये इमरान खान की मर्ज़ी नहीं, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के बगैर नहीं हो सकती। सही। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे जाएंगे और जाकर जलसा भी करेंगे, लोगों को भी खींचेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जो शेर अफजल मरवत है उसने ख़ुद को साबित किया है कि ही इज़ अ क्राउड पुलर। बिल्कुल। यानी और एंट्रीज भी बड़ी फिल्मी है। और भी निकाल लेते ना। अभी आप उनका जो, मैं आता हूँ जो दावे हैं वो दावे, और उनमें एक दावा तो बहुत इंटरेस्टिंग है शेर अफजल मरवत के हवाले से जी। लेकिन शेर अफजल मरवत की ज़रा मैं आपको ना ट्विटर की टाइमलाइन दिखाता हूँ। अभी जो लास्ट जो उनका पिन पोस्ट है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर है, उससे निकाली हुई एक तस्वीर है, जिसमें आपको जनाब मजमा, बहुत बड़ा मजमा जो है वो नज़र आ रहा है। झंडे उन्होंने उठाए हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें उसके बाद आगे जो है वो कुछ रिंग सा बना हुआ है। हाँ, एक रिंग बना हुआ है, उसमें इमरान खान जो है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, कुछ फौजियों ने झंडे उठाए हुए हैं, नवाज शरीफ जो है वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, और इमरान खान जंप करके उनके मुंह के ऊपर पंच कर रहे हैं। ये उन्होंने तस्वीर लगाई है और उस पर लिखा हुआ है सून, कि बहुत जल्द। और जब आप उनके ट्विटर टाइमलाइन को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो जिस तरीके से इमेजेस शेयर कर रहे हैं, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सारी जोश दिलाने वाली, लोगों को बाहर निकालने वाली। साथ ही उन्होंने पंजाब के हवाले से भी इंदिया दे दिया है कि पंजाब भी बहुत जल्द जो है वर्कर कन्वेंशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और अपनी तकारीर के उन्होंने कुछ वो किए हैं, कुछ ये जो परवेज़ खटक हैं उनके हवाले से भी कुछ उन्होंने पोस्ट की हुई हैं। इनको मिस नहीं करते। हाँ, मुख्तलिफ पोस्ट हैं, और ये बात वाज़ेह है कि इन्होंने पार्टी को रिवाइव किया। मोटरसाइकिल पे बैठ के जनाब को हार्ड जलसे में पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए। अब इस हवाले से जो है ना, हम जब बैठे हुए थे और गुफ्तगू चल रही थी कि शेर अफजल मरवत जो है ना, वो अब एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अब आप सोचें ना कि वो पार्टियाँ भी जो ये क्या देख रहे हो कि यार हमारे लीडर भी इतने बंदे नहीं निकाल सक रहा, ये शेर अफजल मरवत इतने बंदे निकाल रहा है, ये हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून सी लीग के साथ तो हो चुका। सड़कें खोद दी, पत्थर फेंक दिए, FIR का खौफ है, सब कुछ है, तो ये बंदा कैसे कर रहा है? ये सारी रात फायरिंग हुई बाजोड़ में, वो सारा चलता रहा। तो उसमें 3 बड़े दावे हैं। एक तो है कि जनाब बड़ा वो जो सिंपलिस्टिक किस्म का है कि यार ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे है यही बिल्कुल ऐसे ही है, और शेर अफजल मरवत जो कर रहे हैं और ये सारा मामला। दूसरा दावा है कि ये सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। इमरान खान ने जो है वो कहीं कोई बात उनकी हो गई है, और क्योंकि वो पार्टी की चेयरमैनी से भी अलहदा हो गए हैं और अब एक पॉलिटिकल स्पेस बन गई है, और शेर अफजल मरवत जो है वो जाकर इदारों के हवाले से मुसलसल जो है वो एक बेहतरीन राय बना रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये पूरी रिकन्सिलिएशन की, मफाहमत की, अप्रोचमेंट की पॉलिसी है जिसको टो कर रहे हैं, और एक वर्किंग रिलेशनशिप या वर्कएबल रिलेशनशिप जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि यहाँ पर आपकी जो है वो ज़ाहिर है कि इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो वो ये एक मिशन को लेके निकले हैं, और ये यानी कि बहुत सारे लोग जब आप सुनेंगे उसके हवाले से जब दलाइल देते हुए नज़र आते हैं तो वो बंदा एग्री भी करता है कि यार दिस मेक्स सेंस, कोई सेंस बना रहा है थोड़ा सा। फिर तीसरा जो है वो दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवालात कुछ वहाँ पर महफिल में जो है ना वो फ्लोट होना शुरू हुए
कि आपको ये लगता है कि शेर अफजल मरवत जो है उसको गिरफ्तार करना या उसको पकड़ना कोई मुश्किल काम है? आप उसका जवाब सोचते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी आपने किस किस को नहीं यहाँ पर उठाया हुआ? ट्रेस करना कौन सा मुश्किल है इस दौर में? एक बंदा जो है वो नहीं, जो ये ऐलान कर रहा है कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ बजे इस जगह के ऊपर इस मकाम के ऊपर कन्वेंशन करूँगा, ठीक है जनाब, जिस वक्त लोगों का एक हजूम मौजूद है सब कुछ, लेकिन उनकी लोकेशन नोन है ना। तो 24 घंटे के स्पैन में, 48 घंटे के स्पैन में, 72 घंटे के, 96 घंटे के स्पैन में एक बंदे को गिरफ्तार कर लेना कितना मुश्किल काम है पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लिए और इन सब के लिए। सही, कोई मुश्किल काम नहीं। ये थ्योरी जो है ना, और ये दावा बड़ा ज़बरदस्त है जी। वो कहते हैं कि भाई वो तो यहाँ से इस्लामाबाद और इधर से उनका जो है वो आना जाना सबको मालूम है, कहाँ जाते हैं, चकदरा में कहाँ कोशिश बैठते हुई हैं, भी थी, ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन वो ये दावा ये कर रहे हैं कि भाई ये इनमें से कोई भी अटेम्प्ट सीरियस नहीं है। वरना शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना कौन सा कितनी FIR कट चुकी है? FIRs भी मौजूद हैं, जलसा गाह का भी पता है, ये सब कुछ था जो है उसका इल्म है, और वो रखते हुए, वो नॉलेज रखते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो एक साहब फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है ना वो ट्रेलर है। अच्छा, जो मियाँ साहब को उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए दिखाया जा रहा है सही। कि ये मत समझें कि अगर इमरान खान से हमारी लड़ाई है तो आप ही सिर्फ बाकी तो हैं। आप ही वाहिद ऑप्शन है। हाँ, अवाम में अपनी मकबूलियत का लेवल देख लें जलालपुर कि से हटा आप कहाँ पर मौजूद हैं, और ये देख लें कि PTI की अगर आपको लगता है कि वो सपोर्ट या वो ख़त्म होगी, ये देखें। दे। एक आम बंदा और निकल के क्या कर उन साहब का दावा ये था कि शेर अफजल मरवत उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं होंगे जिस वक्त तक मियाँ साहब एक और बहुत अहम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पे राज़ी नहीं हो जाते। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है। ये Turning point। सबसे इंटरेस्टिंग कि भाई शेर अफजल मरवत करेंगे जल से, जाएंगे, वर्कर कन्वेंशन होगा, वो आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा कि वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसा बन गया। उन साहब का दावा ये है, वो ये कहते हैं कि भाई शेर अफजल मरवत करेगा ये, और जिस वक्त शेर अफजल मरवत का डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें उनको मिल जाएगा तो उसके बाद शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो जाएगा। मियाँ साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को फ़लाँ नंबर ऑफ़ सीट्स जो है, X नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो देने पे राज़ी हो जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट करने पे राज़ी हो जाएंगे, और उसके बाद शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो जाएगा, और फिर वही वो माहौल हो जाएगा जैसा था, जैसे थे, के ऊपर आप रिटर्न हो जाएंगे। तो उनसे हमने पूछा कि भाई साहब आप ये बताएं कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को छूट दी हुई है, ढील दी हुई है, ये सब कुछ किया हुआ है, तो इसके नताइज तो और भी हो सकते हैं। ये लोग मोबिलाइज हो चुके हैं, लोग चार्ज हो रहे हैं, लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ लाहौर में, कुछ कराची में ये सब कुछ हो गया है। तो फिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा और वो किस तरफ जाएंगे मामला। देखें जो ये सारा मामला है ना, इसमें बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चल रहे हैं। मसला क्या है मियाँ साहब से? कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो उनकी डिमांड्स जो हैं, उनकी विश लिस्ट बहुत बढ़ेगी, और वो जो पेंडुलम है ना उनका, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसमें दोबारा से दोबारा उस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है जहां पर वो उनके दिल में ख्वाहिश लड़ाई की भी होती है, टक्कर मारने की भी होती है, बैक एंड फोर्थ, और एहतसाब के हवाले से जो है ना वो ले आते हैं। मियाँ साहब जो है ना वो एक बड़े अजीब मखमसे का शिकार है। बंदा अपने अल्फाज का कैदी होता है। बिल्कुल। आप जो है वो जो नारे मारते हैं, जो आप बातें, वोट को इज्जत दो, अब वो इतना आपने पका दिया था कि आपके जो हामी सहाफ़ी हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब ओपनली लिखना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी है कि नून लीग सरेंडर कर चुकी है, हर बात पे हथियार फेंक चुकी है, लेट चुकी है, और दम खम बाकी नहीं है। और मियाँ साहब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजधानी, अपने राज को, अपनी पार्टी को, अपनी बेटी को इंतकाल करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए मियाँ साहब ने तमाम तर
मामलात पे यू टर्न ले लिया है। कश्तियाँ जला दी हैं। बाकी लोगों का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि मियाँ साहब वाज नेवर एन इनकलाबी, मियाँ साहब वाज नेवर, ये तो बिल्कुल ठीक। हाँ, कि वो जमहूरियत पे यकीन रखते ही नहीं थे, वो आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, सिलेक्शन पे कानून पसंद यकीन वो रखते कभी नहीं थे। कुछ लोगों का तो ये मौक़िफ़ है ना। बाकी जो लोग थे जिनका ये मौक़िफ़ था कि नहीं नहीं मियाँ साहब मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, सिविल सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती, तो जनाब आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, जमहूरी इक़्तिदार, मियाँ साहब तो ये हैं जिनका ये ख्याल था। वो लोग उन्होंने अब वो करना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि भाई ये जो विश लिस्ट है ना इनकी, कि मुझे जनाब सिंपल मेजॉरिटी भी दे दो, मैं अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है कि इफ़ एट ऑल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने या बाप पार्टी ने, जिनकी इस वक्त यानी कि बाप पार्टी तो चलो बलूचिस्तान में बड़े फेसेस सरदार और ये लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं जनाब एक सपोर्ट बेस डर से, खौफ से, एलिजियंस से, अतात गुजारी से, माजी की वजह से, उनके इलाके में उनसे कुछ माजी में फ़वाइद लेने की वजह से, तो चलो उनको वोट देगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पल्ले में क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आपने इफ़ एट ऑल अगर आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं उनको एडजस्ट करना है, तो आप अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं तो पॉलिटिकली आपको क्या सूट करता है? क्या आपको ये सूट करता है कि ठीक है यार, अगर मैंने ये कड़वा घूंट पीना ही है तो आओ भाई मेरे पार्टी का टिकट लो, शमूलियत इख्तियार करो और इलेक्शन लड़ो, सिंपल, शामिल कर लेना। ये कौन सी कहानी है कि आपकी पार्टी होगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इंतखाबी निशान लेंगे आप उकाब, और असल में टिकट होगा नून लीग का, और टिकट मैं अपने बंदे को जारी नहीं करूंगा, और हम आपके लिए अपना वजन जो है वो आपके उसमें डाल देंगे, आप इलेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट होने के बाद ना आपके ऊपर मेरा ये जोर चलता है कि वोट मेरी मर्जी से दें, बिल्कुल, ना आपके ऊपर मेरा ये जोर चलता है कि बजट पास करवाने के लिए आए, ना आप पे ये जोर पड़ता चलता है कि कानून साजी के लिए आए, ना ये जोर चलता है कि कायदे अवान के इंतखाब के लिए आए, ना ये जोर चलता है कि तहरीक एतमाद या तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर वोटिंग जो है वो मेरी मर्ज़ी से करें। तो मियाँ साहब को कितने नफलों का सवाब होगा कि वो GDA को भी, वो JUIF को भी, वो BAP को भी, वो MQM को भी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी, इन सबको, काफ लीग को भी, इन सबको सीट एडजस्टमेंट की मद में अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करें। पहले उनके पास भी तो सीटें होनी चाहिए ना यार। ये बहस अलहदा है ना करामत मुगल साहब, ये अलहदा बहस है। उनकी पॉपुलैरिटी पे हम बहुत बात कर चुके हैं, उनके पास क्या पॉपुलैरिटी है सबको मालूम है ना, अंधे को भी नज़र आता है। मतलब मैं वो देख रहा था कि यूम सिद्दीकी साहब जो है उनका बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ है नून लीग के हवाले से जी। वो मुनीफ फारूक के शो में जो है ना वो बैठे हुए थे, उनसे वो बातचीत चल रही थी, गालिबन अतर काज़मी साथ बैठे जी। तो उसने मुनीफ फारूक ने पूछा कि ये कहते हैं कि नहीं जनाब हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है और PTI पॉपुलर नहीं है, तो ये जो डिल्यूजनल और ये इस किस्म के जो ख्यालात हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड तो ये कहते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहते हैं? ऑफ द रिकॉर्ड भी यही समझते हैं, यही कहते हैं नहीं, उन्होंने कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से हकीकत का अंदाज़ा है, इदराक है कि हम साडा कोई चक्कर नहीं है। सही, पॉपुलैरिटी और लोगों का सेंटिमेंट और पल्स दूसरी तरफ है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो मियाँ साहब को अगर उठा के सब कुछ दे दिया तो मियाँ साहब ने फिर आंखें दिखाना, घुमाना, वो करना शुरू कर देनी है, तो लोगों के वोट, और फिर बाद में वो सारी जाहिर है कि जो बंदा जो है वो इनहराफ करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उसके साथ बहुत सारे तरीके हैं जैसे गवर्नमेंट जो है वो ट्विस्ट कर सकती है, बंदे का बाजू मरोड़ सकती है। तो वो उसको कट शॉर्ट कैसे करना है, उसको कट शॉर्ट करने के लिए मियाँ साहब जो है वो मकरूज़ रहें, मोहताज रहें, हाथ पांव बंधे रहें, इफ़ एट ऑल ही कम्स इन गवर्नमेंट। उसके लिए फिर ये सारी इत्तेहादियों की सफ़ जो है वो उनके इर्द गिर्द खड़ी करें, लोग शामिल नहीं होंगे, आपकी पार्टी को कोई धेले का फ़ायदा नहीं है। आप उल्टा अपने वर्कर को छोड़ के अपने तंजीमी अहदेदार को, साबका MNA या साबका MPA को या साबका MNA और MPA के पोटेंशली गुड कैंडिडेट्स को निगलेक्ट करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करें। तो ये एक सियासी खुदकुशी, बट दैट मेड, तो सियासी खुदकुशी, अब और क्या उनके पास
ऑप्शन के आगे कुआं पीछे खाई, वो क्या करें भाई। अगर सियासी खुदकुशी की बात होती तो यही सियासी खुदकुशी काफ़ी नहीं थी। वो थूक के चाटने वाली बात, वो आप पढ़ें किताब उनकी जो चौधरी साहब हैं, शुजात की। हाँ, तो वो उनकी जो मियाँ साहब का मौक़िफ़ था चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के हवाले से कि कुछ हो जाएगा, इनको नहीं लेना। मैं बाप के जनाजे में नहीं आ सका था इनकी वजह से, और इनका मुशर्रफ के वक्त में ये किरदार था, ये रोल था। मियाँ साहब की ना बड़ी वो ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री और क्वालिटी है। मियाँ साहब जब लड़ाई हो रही होती है और वो सेफ़ डिस्टेंस पे बैठे होते हैं ना, दूर बैठे होते हैं, तो मियाँ साहब नारा ये लगाते हैं कि वो भाई ये इनकी औकात ही नहीं है, ये पपेट्स हैं, लड़ाई मेरी इनके साथ नहीं है, मेरी इनके जो पीछे असल ताकतवर हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, उनसे लड़ाई है। कहते थे ना, बिल्कुल, हमारी इमरान खान की तो औकात ही नहीं है, इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इमरान खान हैंडलर से, को लाने वालों से। मैं यही मरियम बीबी कहती थी, यही है चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के मुतल्लिक जो है ना, उस वक्त एक वक्त था कि असल में तो लड़ाई मुशर्रफ से है। ये हमेशा ये करते हैं कि जब फिर वापस आते हैं ना, और वापस आना होता है क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आ रहे होते हैं, तो जिनको ये पहले असल में मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं, आगे पीछे चीज़ें बस कर लेते उनको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं ये असल दुश्मन है। मतलब अभी आप बताएं ना कि आपने जो लड़ाई आपने जिसका आगाज़ किया था, जिस नारे के ऊपर आपने लोगों को इकट्ठा किया था, तो वोट को इज्जत दो, तो फलाना फलाना, तो जिनके ऊपर आप जिनको चार्जशीट कर रहे थे उनको आपने पसे पुश्त डाल दिया और आपने कहा असल में तो दुश्मन इमरान खान। तो लड़ाई आपकी वक़्त ही नहीं है कि आप वहाँ लड़ सकें जहाँ पे आप बातें करते हैं। सही, वो जहाँ आप लड़ सकते हैं, जिनके साथ आप उस दंगल में नहीं उतरते, जिनके साथ है तो वहीं पर आप। और इधर भी इमरान खान से भी ये सियासी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे, या अदालती कानूनी मामलात में फंसा के इसी तरीके से करेंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, करामत मुगल, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो उनके हवाले से थेरीज़ है ना, आई विल नॉट से कि मुझे इस थेरी पे ट्रस्ट है, इस पे है या इसके ऊपर है, बट ये सारे वो इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ डिस्कशन हैं, और जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेटेज मौजूद है कि आपके जहन में ये सवाल बहरहाल ज़रूर आता है कि अगर शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करना हो तो मुश्किल काम नहीं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो फिर जाहिर है कि अगर वो हैं और वो कर रहे हैं और वो नारे भी लगा रहे हैं पाक फ़ौज जिंदाबाद की, तो वो वाला मामला भी उसके ऊपर भी कोई सेंस बनाता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि मियाँ साहब के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। उसके लिए फिर बहुत सारी गेम्स जो हैं वो चलती हैं, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ दैट गेम। लेट्स सी कि व्हाट इज़ क्या है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।